हेलो बच्चों, चलिए मैं एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ कुटज। ये स्पेशल है थोड़ा, क्योंकि इसमें इसको मैंने इस तरह से बना के रखा है कि आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन, आप सब सीख जाओगे, बना पाओगे बहुत अच्छे से। और इसके वीडियो के लास्ट तक इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि लास्ट में मैंने शब्दार्थ दिया है। इसमें एक भी शब्दार्थ मतलब छूट नहीं रहा है, पूरा बुक से जितने भी बनते हैं सब मैंने देने की कोशिश की है। तो इस पार्ट को आप एक मतलब टीका के हिसाब से है ये। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से आप लोग पढ़ लेते हो, याद रखते हो, तो इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप सब लोग अच्छे से कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, यहाँ मैं एक ही प्रश्न लेकर आई हूँ, इसको आप पढ़िए। और कुटज निबंध के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसके अंतर्गत ही है, अंदर ही है। इसे आप पढ़ लेते हो तो अच्छे से लिख सकोगे। हमारा प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं तथा भाषा शैली की विशेषताएं लिखो। जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले में दुबे का छपरा नामक गांव में सन 1907 ईस्वी में हुआ। आपके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी ने पुत्र को संस्कृत एवं ज्योतिष के अध्ययन की ओर प्रेरित किया। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य एवं ज्योतिषाचार्य की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। सन 1940 से सन 1950 ईस्वी तक द्विवेदी जी ने शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किया। सन 1950 ईस्वी में द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त चुने गए। सन 1960 से सन 1966 ईस्वी तक वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके उपरांत आपने भारत सरकार की हिंदी संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व ग्रहण किया। आप उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के शासी मंडल के अध्यक्ष भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में इनका देहावसान हो गया। द्विवेदी जी का अध्ययन क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं एवं इतिहास, दर्शन, संस्कृति, धर्म आदि विषयों में उनकी विशेष गति थी। इसलिए उनकी रचनाओं में विषय प्रतिपादन और शब्द प्रयोग की विविधता मिलती है। उनकी रचनाएं हैं, हिंदी निबंधकारों में आचार्य रामचरण शुक्ल के पश्चात द्विवेदी का प्रमुख स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। निबंध संग्रह पहला है अशोक के फूल, दूसरा विचार और वितर्क, तीसरा है कल्पलता, चौथा है कुटज, पांचवा है आलोक पर्व, आलोचनात्मक कृतियाँ। पहला है सुर साहित्य, दूसरा है कबीर, तीसरा है हिंदी साहित्य की भूमिका, चौथा है कालिदास की लालिल्य योजना। उपन्यास है, पहला है चारु चंद्र लेख, दूसरा है बाण भट्ट की आत्मकथा, तीसरा है पुनर्नवा। द्विवेदी जी की सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के 11 भागों में संकलित है। भाषा शैली, द्विवेदी जी की भाषा सरल होते हुए भी प्रांजल है। उसमें प्रवाह का गुण विद्यमान है तथा भाव व्यंजन भी हैं। व्यक्ति व्यंजकता और आत्मपरकता उनकी शैली की विशेषता है। द्विवेदी जी की भाषा अत्यंत समृद्ध है। उसमें गंभीर चिंतन के साथ हास्य और व्यंग का पुट सर्वत्र मिलता है। बीच बीच में संस्कृत के साहित्यिक उद्धरण भी देते चलते हैं। भाषा भावानुकूल है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के मध्य मुहावरों और अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावी तथा ओजपूर्ण बन गई है। गंभीर विषय के बीच बीच में हास्य एवं व्यंग के छींटे मिलते हैं। उनकी गद्य शैली हिंदी साहित्यकार के लिए वरदान स्वरूप है। उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को एक नया रूप दिया है। शब्दार्थ है अंतर्निरुद्ध, भीतरी रुकावट, गह्वर गहरा, द्वंद्वातीत द्वंद्व से परे, बेहया बेशर्म, रक्ताभ रक्त की आभा, मस्त मौला मस्ती भरा, समष्टि मिला जुला रूप, मदोद्धता नशे या गर्व से चूर,
विजिता तपा, धूप को दूर करने वाली। अकुतोभय, जिसे कहीं का किसी से भय न हो। नितांत भय शून्य, अवमानित, अपमानित, तिरस्कृत, विरुद्ध, कीर्ति गाथा, प्रशंसा सूचक पदवी, स्तबक, गुच्छा, फूलों का गुच्छा। लोच, चंचल, हिलता डुलता। फकत, अकेला, केवल एकमात्र। अनत्युच्च, जो बहुत ऊंचा न हो। अविच्छेद, विच्छेद रहित। स्फीयमान, फैलता हुआ, विस्तृत, व्यापक। मूर्धा, मस्तक, सिर। दुरंत, जिसका पार पाना कठिन हो। कार्पण्य, कृपणता, कंजूसी। अपहत, चोट खाया हुआ, घायल। निपोरना, खुशामद करना, दिखाना। अवधूत, विरक्त, सन्यासी। नितरा, बहुत अधिक। मिथ्याचार, झूठा आचरण।